अस्सलामुअलैकुम। GNN के साथ मैं हूँ इकरार रियाज। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे। कुछ बात करेंगे नई हुकूमत साजी को लेकर। तो हुकूमत में बैठे या फिर अपोजिशन में, पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज फिर से होगा। गुज़िश्ता रोज ECC इजलास बगैर किसी नतीजे के ही इख्तिताम पजीर हुआ। अरकान की अक्सरियत की मजबूत इत्तेहादी हुकूमत ना बनने पर अपोजिशन में बैठने की तजवीज़, तो बाज़ अरकान का वज़ारत उज़्मा समेत अहम ओहदे मिलने पर हुकूमत का हिस्सा बनने का मशवरा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास, अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराये के मुताबिक इजलास में अक्सरियत अरकान ने कहा कि बज़ाहिर मजबूत इत्तेहादी हुकूमत बनती नजर नहीं आ रही। आजाद अरकान के मैंडेट का एहतराम करते हुए हमें अपोजिशन में बैठना चाहिए। जराये ने मजीद बताया कि इजलास में बाज़ अरकान ने कहा कि हम चाहें तो आसानी अपना वज़ीर आज़म बना सकते हैं, लेकिन सियासी तौर पर नुकसान होगा। बाज़ अरकान की वज़ारत उज़्मा समेत अहम ओहदे मिलने पर हुकूमत का हिस्सा बनने की भी तजवीज़। कहा, अगर बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो अहम वज़ारतें मिल जाती हैं तो बेहतरीन कारकर्दगी दिखा सकते हैं, जबकि नदीम अफजल चंद ने तहरीक इंसाफ के साथ बैठने की तजवीज़ दे दी। कहा, जिस जमात को असल मैंडेट मिला है हमें उसी जमात के साथ बैठना चाहिए। इजलास में पीपल्स पार्टी की CEC कमेटी किसी हतमी फैसले तक ना पहुँच सकी। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज दोबारा होगा। पीपल्स पार्टी की क़यादत अरकान की तजावीज़ के बाद हतमी मुशावरत से फैसले का ऐलान करेगी। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत साजी के लिए अभी कोई हतमी फैसला नहीं किया। सियासी जमातों से राब्ते के लिए कमेटियां बनाएंगे। PPP रहनुमा शरी रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, CEC का इजलास आज दोबारा होगा। शाजिया मरी बोली, जो कुछ इलेक्शन में हुआ उसका जायजा लेंगे। फैसल करीम कुंडी ने कहा, इलेक्शन से मुतालिक चारों सूबों में हमें तहफ़्फ़ुज़ात है। दोस्त भी नहीं है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि आपकी कैंपेन सबसे अच्छी थी। तो सारे हमारे MNA जो जीत के आए हैं, जिन्होंने एफर्ट किया, जो नहीं भी जीते, सबकी आज सुनी गई है और उनके अपने अपने मसाइल डिस्कस किए गए हैं चारों सूबों के। और आज तफसीली गुफ्तगू हुई है इस इलेक्शन पर और किस तरह ये इलेक्शन लड़ा गया। और जहाँ जहाँ कंप्लेंट्स हैं लोगों की, वो भी आज डिस्कस की गई, मुंजमद की गई। मुबारकबाद फिर मैं दूंगी और खासतौर से शाजिया हमारी एक बहुत मुश्किल हल्का जीत के आई हैं मेरी दोस्त, और फैसल करीम कुंडी यहाँ खड़े हैं आज, क्योंकि चेयरमैन ने फैसला किया है कि हम सारी सियासी जमातों से और हलकों से इंगेज करेंगे। के लिए हम एक छोटी सी कमेटी बना देंगे। अभी कोई हतमी फैसले नहीं हुए। मुख्तलिफ सूबों से जो हमारे अरकान आए थे, उन्होंने अपनी कंसर्न्स का इजहार किया। इलेक्शन में होने वाली जो ज्यादतियाँ थी, इरेगुलरिटीज थी, उसका तस्करा हुआ, उसका जिक्र हुआ, उस पर तशवीश का इजहार किया गया। ये गुफ्तगू कल भी जारी होगी, इसी सोच के साथ कि हमने एनालाइज करना है जो कुछ हुआ है इलेक्शन में और फिर आगे किस तरह से बढ़ा जाए, क्या लाएमल इख्तियार बनाया जाए, वो कल की गुफ्तगू के नतीजे। 3 और 2 साल के लिए वज़ारत उज़्मा मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान हुकूमत साजी के लिए पावर शेयरिंग फार्मूला तैयार। ज़राए के मुताबिक पहले मरहले में इत्तेहाद में ज़्यादा सीटें लेने वाली जमात का वज़ीर आज़म 3 साल तक कुर्सी पर बैठेगा। दूसरे मरहले में 2 साल के लिए दूसरी बड़ी जमात का वज़ीर आज़म होगा। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला पंजाब के लिए मरियम नवाज की हिमायत की यकीन दहानी कराई है। नवाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान से राब्ता, हुकूमत साजी के लिए हिमायत मांग ली, लाहौर आने की दावत दी। मौलाना इस्लामाबाद पहुंच गए। JUI की मरकजी मजलिस आमला के इजलास की सदारत करेंगे। इलेक्शन में हार और हुकूमत साजी पर मुशावरत होगी। मौलाना फजलुर रहमान, मियाँ नवाज शरीफ, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चौधरी शुजात हुसैन मुलाकात करेंगे। कौन वजीर आजम, कौन सदर बनेगा? नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान पावर शेयरिंग फार्मूला तय पा गया। दोनों जमातों ने 3 साल और 2 साल पावर शेयरिंग मंसूबे पर इत्तेफाक किया है। पहले मरहले में इत्तेहाद के बाद ज्यादा सीटों वाली एक पार्टी का वजीर आजम 3 साल के लिए होगा। दूसरे मरहले में 2 साल के लिए दूसरी पार्टी का वजीर आजम मुंतखब किया जाए। पीपल्स पार्टी ने वजीर आला पंजाब के लिए मरियम नवाज की हिमायत की यकीन दहानी करवा दी है। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव
कमेटी के इजलास में पहली मुद्दत या दूसरी मुद्दत के फार्मूले पर गौर किया जाएगा। MQM, मुस्लिम लीग काफ, मुस्लिम लीग नून और JUI के रहनुमाओं से भी मुलाकातों में पहली या दूसरी मुद्दत के लिए किसी एक फार्मूले पर हतमी फैसला होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ का कहना है, अक्सरियत हमारे पास है, वज़ारत उस्मा नून लीग का हक है, 3 साल में मुल्क को मुस्तहकम करेंगे। 3 साल बाद हुकूमत दूसरी जमात को देना दानिशमंदाना फैसला नहीं होगा। उम्मीदवार खुद हमारे साथ आना चाहते हैं, हम किसी को कोई लालच नहीं दे रहे। PTI हमेशा इलेक्शन नताइज पर मसले मसाइल करती है। लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ, हमजा शहबाज, अलीम खान, ओम चौधरी समेत दीगर के इंतखाबी हलकों के नताज के खिलाफ अलग अलग दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। दरख्वास्त गुजारों को इलेक्शन कमीशन से रुजू करने की हिदायत दी गई। तफसीलात लाहौर से इबादुल हक की रिपोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी ने रेहाना डार, आलिया हमजा, सलमान अकरम राजा, अली एजाज बुट्टर, मियां शहजाद फारूक और जहीर अब्बास खोखर समेत 17 की दरखास्तों पर फैसला सुनाया। अदालत ने करार दिया कि दरखास्तों में बयान किए गए तनाज़ात को इस फॉर्म पर तफसील से नहीं सुना जा सकता और तमाम दरखास्तें नाकाबिले समात होने की बुनियाद पर मुस्तरद कर दी गई हैं। अदालत ने ख्वाजा आसिफ की कामयाबी के खिलाफ रेहाना डार की दरखास्त मुस्तरद करते हुए बावर कराया कि नतीजा उम्मीदवारों की मौजूदगी या अदम मौजूदगी में हो, इस तनाज़े को इलेक्शन कमीशन ने ही हल करना है। अदालत ने हिदायत की कि अगर ये मामला इलेक्शन कमीशन के सामने उठाया जाता है तो वो कानून के मुताबिक इसका फैसला करे। अदालत ने मरियम नवाज की कामयाबी के खिलाफ दरखास्त पर करार दिया कि दरखास्त गुजार का फॉर्म 47 मुरतब करते वक्त रिटर्निंग ऑफिसर का मौजूद होना जरूरी नहीं, ताहम दरखास्त गुजार इलेक्शन कमीशन से रजू कर सकता है। अदालत ने सलमान अकरम राजा की ओन चौधरी के खिलाफ दरखास्त पर फैसले में निशानदही की कि इस मामले पर आईनी दरखास्त काबिल समात नहीं, फॉर्म 47 उम्मीदवारों की मौजूदगी में मुरतब हो या इनके बगैर हो, ये मामला इलेक्शन कमीशन को देखना है। अदालत ने वाज़ेह किया कि इस मामले में सवाल हकाइक के जानने का है, इसको दरखास्त के जरिए नहीं जांचा जा सकता। तहरीरी फैसले में लिखा कि इलेक्शन कमीशन का यही मौकिफ है कि फॉर्म 48 मुरतब करने के पहले फ्रकीन को नोटिस किया जाए। अदालत ने रिटर्निंग ऑफिसर की ताखीर से पेश होने पर गैर मशरूत माफी मंजूर कर ली। सिंध हाई कोर्ट में खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, कादिर पटेल समेत दीगर के खिलाफ दरख्वास्तें। अदालत ने तमाम दरख्वास्तें काबिल समात करार दे दी। खैबर पख्तूनख्वा में 8 उम्मीदवारों के इंतखाबी नताइज के खिलाफ समात। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से 2 रोज़ में जवाब तलब कर लिया। 8 फरवरी को रात 10 बजे के बाद सब कुछ बदल गया। नताज बदलने का फैसला किसने किया मालूम नहीं। आरओ ने मुझ समेत सबको बाहर निकाल दिया। फॉर्म 45 में 90,000 वोटों से जीत रहा था, फॉर्म 47 में हरा दिया गया। सलमान अकरम राजा की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा ये सब इंटरनेट बंद होने की वजह से हुआ। इंटरनेट चलता तो तमाम आरओ अपनी जगह से ही नताइज अपलोड करते। आरओ ने धांधली की और पुलिस ने मुआवनत की। शाम 10 बजे किसी ने यह फैसला किया कि पाकिस्तान की जमहूरियत पर हमला करना है, मखसूस हलकों में जो नताइज हैं उनको तब्दील करना, लेकिन उसके बाद जो मंजर हमने देखा वो अंदोनाक था। मुझे खुद हल्का NA 128 में वहाँ के आरओ ने और वहाँ मुकर्रर पुलिस ने पकड़कर गरिबान से निकाल दिया आरओ के दफ्तर से बाहर। जो प्रिजाइडिंग अफसर से फॉर्म 45 मिले जो कि मौसूल हो रहे थे, उनमें मैं 90,000 से ज्यादा की लीड से जीत चुका हूँ ये इलेक्शन NA 128 से। लेकिन अगले दिन 1 बजे जो फॉर्म 47 शाया किया गया उसमें मेरी जीत को 12,000 वोटों से शिकस्त में तब्दील कर। मुझे इतना पता है कि धांधली हुई है, मुझे ये पता है कि धांधली कैसे हुई है, आरओज़ ने और पुलिस अफसरान ने क्या रोल अदा। और अब आपको बताएंगे, फासिल ने इलेक्शन 2024 में आरओज़ की जानिब से इंतखाबी कवानीन पर अदम अमल दरामद का जायजा जारी कर दिया है। 52 के मुताबिक इलेक्शन एक्ट के तहत आरओ को फॉर्म 47 उम्मीदवारों, पोलिंग एजेंट्स और मजाज मुबस्सरीन की मौजूदगी में बनाना था। मुशाहिदे में शामिल 260 हलकों में से 135 के आरओज़ ने अपने तकाजे पूरे नहीं किए। रिटर्निंग अफसरान के इस अमल से इंतखाबी शफाफियत के लिए इलेक्शन कमीशन की काविशें मुतासिर हुई। आरओज़ ने कौमी असम्बली के 135 हलकों में 52 मुबस्सरीन को नताइज की तैयारी का मुशाहिदा नहीं करने दिया। मुबस्सरीन को मुशाहिदे से रोके गए इंतखाबी हलकों में से 46 में PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार, मुस्लिम लीग नून के 43, पीपल्स पार्टी के 28 उम्मीदवार जीते। 52 के मुताबिक आरओज़ ने 65 हलकों के नताइज की तैयारी में इंतखाबी उम्मीदवारों और उनके एजेंट्स को जायजे से रोका। ऐसे हलकों में से मुस्लिम लीग नून के 25, PTI के हिमायत याफ्ता 24, पीपल्स पार्टी के 5 उम्मीदवार जीते।
فافن کے مطابق رات 2 بجے تک نتائج کی تیاری کی قانونی مہلت پر صرف 4 انتخابی حلقوں میں عمل ہوا۔ الیکشن میں سب کو لیول پلینگ فیلڈ دی گئی، بس ایک گروپ نے دھاندلی کا الزام لگایا۔ سعد رفیق، رانا ثناء اللہ، جاوید لطیف کی شکست کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ دھاندلی ہوئی۔ دھاندلی کے الزامات سازشی مفروضے ہیں جن کا جواب دیتے ہوئے لوگ بوڑھے ہو گئے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی نیوز کانفرنس بولے، دشمن پڑوسی ملک اور دہشت گردی کی جنگ کے باوجود جمہوریت کی مضبوطی کے لیے بھرپور کوشاں ہیں۔ بلوچستان میں دہشت گردی کے 2 افسوسناک واقعات ہوئے۔ کامیاب الیکشن کے لیے سیکیورٹی اداروں نے بھرپور کردار ادا کیا۔ پرامن احتجاج سب کا حق ہے، کوئی حکومت انارکی کی اجازت نہیں دیتی، نہ ہی ہم دیں گے۔ ریاستی اداروں پر کوئی حملہ آور ہوگا تو یہ رویہ اپنائیں گے۔ پاکستان ایک بہت مستحکم دفاعی انداز سے، سوسائٹی کے انداز سے ایک ملک ہے، ایک ذمہ دار ملک ہے۔ پیسفل پروٹیسٹ لوگوں کا حق ہے، یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، یہ ابھی بھی ہوگا، یہ ڈیموکریسی کا حصہ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جب تک مجھے کوئی چیز سوٹ کرتی ہے تو سب کچھ حلال ہو، اور یہ حرام اور حلال کا جو سائیکل ہے یہ ہم گما کے لے رہے ہیں۔ ایک ریزولوشن آئی کہ پوسٹ پون کیا جائے الیکشن، جس چیئرمین سینٹ کی سربراہی میں اس کو الاؤ کیا گیا آؤٹ آف دا وے، جن سینیٹرز نے اس کو موو کیا ان میں سے کسی کو نہیں کہا، انہوں نے کہا انوار الحق کاکڑ جو ہے وہ سازش کر رہا ہے۔ پاکستان کو جیتنے دیں، پاکستان جیتے گا انشاءاللہ، آپ کو بھی موقع ملے گا، مجھے بھی موقع ملا ہے، کسی اور کو بھی ملے گا۔ یہ سائیکل ہے، جب ان اصولوں پہ ہم اکٹھے ہو جائیں گے، اس کے بعد اس کے اندر رہتے ہوئے بالآخر آپ کیا چاہتے ہیں کہ مثال ایک گروہ چاہتا ہے کہ میں حکومت بناؤں تو مل جائے گا نا۔ الیکشن کمیشن نے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کو مسترد کر دیا۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ 1-2 واقعات سے انکار نہیں، تدارک کے لیے متعلقہ فارمز موجود ہیں، شکایات پر فوری فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ تفصیلات جاننے کے لیے دیکھیں گے یہ رپورٹ۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے انعقاد سے متعلق اعلامیہ جاری کر دیا، جس میں دھاندلی کے الزامات کو یکسر مسترد کیا گیا۔ بتایا شکایات پر فوری فیصلے بھی کیے جا رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے انتخابات کے پرامن انعقاد پر نگراں حکومتوں، پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا شکریہ ادا کیا۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ یہ بات زبان زد عام تھی کہ انتخابات کا انعقاد مقررہ تاریخ پر نہیں ہو پائے گا۔ الیکشن کمیشن نے تاثر ظاہر کر کے انتخابات مقررہ تاریخ پر کروائے۔ سیکیورٹی کے چیلنجز کے باوجود پرامن پولنگ کے انعقاد کو یقینی بنایا گیا۔ نتائج میں تیزی کی خاطر انسانی جانوں کو خطرے میں ڈالنا یا نتائج کی درستگی کو مشکوک بنانا نامناسب تھا۔ سیکیورٹی اداروں کے مشورہ پر وفاقی حکومت کی جانب سے موبائل فون کی بندش کی گئی۔ اعلامیے کے مطابق بلوچستان کے بعض علاقوں میں پولنگ عملے اور پولنگ میٹیریل کی نقل و حمل کے لیے ہیلی کاپٹر بھی استعمال کیا گیا۔ کوارڈینیشن اور انتظامی نقل و حمل کے مجموعی عمل کو موبائل سگنلز کی بندش نے بری طرح متاثر کیا۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ 2018 کے جنرل الیکشن میں پہلا نتیجہ صبح 4 بجے موصول ہوا۔ اس الیکشن میں پہلا نتیجہ رات 2 بجے موصول ہو گیا تھا۔ پنجاب میں وزارت اعلیٰ کے لیے نون لیگ کی پوزیشن مضبوط۔ صوبائی اسمبلی میں نون لیگ نے 137 نشستیں حاصل کر لی۔ 9 آزاد امیدواروں کی شمولیت کے بعد پنجاب اسمبلی میں نون لیگ کی نشستیں 146 ہو گئی ہیں۔ تحریک انصاف کی حمایت یافتہ آزاد اراکین کی تعداد 116 ہو گئی۔ سابق وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں صوبے میں حکومت بنانے کے لیے اراکین کی مطلوبہ تعداد حاصل ہو گئی ہے۔ تفصیلات لاہور سے واصف محمود کی رپورٹ میں۔ پنجاب کی 296 نشستوں پر اعلان کردہ نتائج کے مطابق مسلم لیگ نون نے 137، پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد ارکان 116، پیپلز پارٹی 10، مسلم لیگ کاف 8، استحکام پاکستان پارٹی کو 1 نشست ملی، جبکہ دیگر جماعتوں نے 2 نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ 9 آزاد ارکان کی شمولیت کے بعد نون لیگ کے پاس 146 نمبر ہو گئے۔ جن آزاد ارکان نے نون لیگ میں شمولیت اختیار کی ان میں چنیوٹ کی پی پی 94 سے تیمور لالی، پی پی 96 سے ذوالفقار علی شاہ، 97 سے محمد ثاقب شاہ اور پی پی 49 سے رانا فیاض شامل ہیں۔ پاک پتن پی پی 195 سے عمران اکرم، بھاول نگر سے سہیل خان، پی پی 297 راجن پور سے خضر حسین مزاری اور بہاول پور پی پی 249 سے صاحبزادہ غزین عباس نے بھی شہباز شریف سے ملاقات کی۔ ان تمام ارکان میں سے کسی کا بھی تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے۔ نون لیگ کے رہنما رانا ثناء اللہ نے یقین کا اظہار کیا کہ پنجاب میں نون لیگ کے ارکان کی تعداد 150 ہو گئی ہے۔ نو منتخب رکن قومی اسمبلی عطا تارڑ کہتے ہیں کہ وہ وزارت اعلیٰ کے انتخاب کے لیے مسلم لیگ نون کے امیدواروں کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے۔
पंजाब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत कायम हो चुकी है, सिंपल मेजॉरिटी अटेन हो चुकी है और आगे कोशिश करेंगे कि तमाम जो हमारे इत्तेहादी सियासी जमातें हैं उनके साथ मिल के मामलात को आगे चलाया जाए। हुकूमत साजी के लिए किसी भी जमात को 186 अरकान की सादा अक्सरियत की जरूरत है। जनरल नशिस्तों के तनासुब से 75 खवातीन और अकलियती नशिस्तें तकसीम होंगी। हुकूमत साजी के लिए PTI भी सरगर्म अमल। मरकज, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हिकमत अमली के लिए खसूसी कमेटियाँ कायम कर दी गई। पार्टी की कोर कमेटी का इजलास अहम हुकूमती और पार्लिमानी ओहदों के लिए नामजदगियों का अमल का जल्द मुकम्मल करने पर इत्तफाक। एलानिये में कहा गया 8 फरवरी को आवाम ने वोट के जरिए सियासी और जमहूरी पुख्तगी का सिक्का मनवाया। मुस्तरद शुदा ग्रोहों के टोले के हवाले मुल्क करने की गैर जमहूरी गैर कानूनी कोशिशों की मुज़ाहमत करेंगे। उधर तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात में मुबैना धांधली का मामला सदर के सामने उठा दिया। सदर आरिफ अलवी से तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन और उमैर न्याजी की मुलाकात। PTI रहनुमाओं ने आम इंतखाबात में मुबैना धांधली और पार्टी मौक़िफ़ से आगाह किया। आम इंतखाबात में शिकस्त पर पार्टी सरबराहान के इस्तीफे। जहांगीर तरीन का सियासत से अलहदगी का ऐलान। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन के ओहदे से मुस्ताफी। कहते हैं आम इंतखाबात ने जिन्होंने जिनको सपोर्ट किया उनका शुक्रिया अदा। मुखालफिन को भी मुबारकबाद। ज़ाती हैसियत में अपनी सलाहियत के मुताबिक अपने मुल्क की खिदमत करता रहूँगा। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि जहांगीर तरीन के फैसले से दुख हुआ, वो हमेशा IPP और हम सब के सरपरस्त आला रहेंगे। जहांगीर तरीन का किसी भी हुकूमत में होना इस हुकूमत के लिए एजाज़ की बात होगी। उधर इलेक्शन में नाकामी पर सिराजुल हक भी अमीर जमात इस्लामी के ओहदे से मुस्ताफ़ी। आम इंतखाबात में शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल कर ली। PTI पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज़ खटक का कहना है सियासत छोड़ूंगा न पार्टी ओहदा, कुछ वक्त के लिए आराम करूंगा। तो दूसरी जानिब GDA ने सिंध असम्बली की जीती हुई दोनों नशस्तें वापस करने का ऐलान कर दिया। डेमोक्रेटिक अलायंस के सरबराह पीर पगारा कहते हैं कानून के दायरे में रहते हुए इजलास करेंगे, एहतजाज करेंगे। सफदर अब्बास ने कहा कि हमारे अरकान हलफ नहीं उठाएंगे। इस रोज सिंध के असम्बली के सामने एहतजाजी धरना भी देंगे। तफसीलात रानिफ खालिद महमूद की रिपोर्ट में। GDA ने भी सिंध में इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए। दोनों नशिस्तों से दस्तबरदारी का ऐलान। सिंध डेमोक्रेटिक अलायंस के सरबराह पीर पगारा सैयद सिबगतुल्लाह राशिदी ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीपल्स पार्टी की सिंध में 2/3 अक्सरियत पर सवालिया निशान उठा दिए। कहते हैं बोगस इलेक्शन को नहीं मानते, नताइज के खिलाफ हैदराबाद बाईपास पर धरना देंगे। इस इलेक्शन को तो हम लोग GDA वाले कबूल करते ही नहीं, रिजेक्ट करते हैं। हमें तहजीब के दायरे में रहते हुए कानून को सामने रखते हुए एहतजाज करना है। GDA के रहनुमा सफदर अब्बासी ने कहा कि नशिस्तें खैरात में नहीं चाहिए, हमारे अरकान हल्फ नहीं उठाएंगे। उस रोज सिंध असम्बली के बाहर धरना देंगे। हमारा सरेदस्त फैसला ये कि हमारे दोनों MPs जो है, जो 2 इलेक्टर के हुए, वो खैरात देने की जो कोशिश की गई हम उसको भी रिजेक्ट करते हैं। और जो 2 हमारे MPs हैं राजड़ साहब और सईद राशिद साहब, वो अभी ओथ नहीं उठाएंगे। और उस दिन जिस दिन असेंबली का इजलास होगा उस दिन लाखों की तादाद में लोग पूरे सिंध से आके असेंबली के उस इजलास के खिलाफ एहतजाज करेंगे। GDA सरबराह पीर पगारा ने कहा कि ये कैसा मजाक है कि 54 नशिस्तों वाला कहता है कि मैं वजीर आजम बनूंगा। उन्होंने 16 फरवरी को हैदराबाद बाईपास पर एहतजाजी धरने का ऐलान भी किया। कैमरामैन नबील हबीब के साथ राना खालिद महमूद, GNN कराची। वेलकम बैक। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि IMF का मुज़ाकराती वफ्द मुंतखब हुकूमत बनने के बाद पाकिस्तान आएगा। दौरे के दौरान मौजूदा कर्ज प्रोग्राम के लिए इक़्तिसादी जायजे पर बात होगी। कामयाबी की सूरत में पाकिस्तान को आखिरी किस्त $1.1 अरब मिलेगी। तफसीलात रिपोर्ट में। IMF का मुज़ाकराती वफ्द मुंतखब हुकूमत बनने के बाद पाकिस्तान आएगा। नई मुंतखब हुकूमत के साथ मौजूदा कर्ज प्रोग्राम के लिए इक़्तिसादी जायजे पर बात होगी। ज़राए के मुताबिक नए कर्ज प्रोग्राम के लिए भी IMF वफ्द से बातचीत का आगाज होगा। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की आखिरी किस्त के लिए नई मुंतखब हुकूमत से बातचीत होगी। IMF का वफ्द निगरान हुकूमत से आखिरी किस्त के लिए मुज़ाकरात नहीं करेगा। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को $1.1 अरब की आखिरी किस्त मिलेगी। निगरान हुकूमत ने कर्ज प्रोग्राम के तहत IMF के तमाम अहदाफ हासिल किए हैं। IMF के साथ मुज़ाकरात फरवरी के आखिरी अय्याम या मार्च के पहले हफ्ते में होंगे। ज़राए का कहना है कि निगरान हुकूमत की कारकर्दगी की वजह से मुंतखब हुकूमत को बातचीत में आसानी होगी।